It's the war over Prime Minister Narendra Modi's caste, which was triggered after Congress leader Rahul Gandhi claimed that PM wasn't born OBC. Mallikarjun Kharge has taken a further dig at PM Modi, saying that crores of people across the country are still struggling to be included in the OBC category. He also slammed PM Modi for opposing the nationwide caste census, stating it would deprive many from the backward classes to be enlisted as OBCs. This comes right after Rahul Gandhi claimed that PM Modi is not an OBC, a claim though now that has been fact-checked. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, a fight over PM's caste breaking out and also OBC community with these allegations leveled. देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी कास्ट को लेकर जो है अब लगातार अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन अटैक कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी पीएम पे अटैक करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी जो है वो ओबीसी नहीं है बल्कि 2000 के बाद जो है उन्होंने अपनी कास्ट को चेंज किया और उन्होंने अपने आप को ओबीसी समुदाय में जो है शामिल किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार एक लंबे समय से जो है कास्ट सेंसस की और जाति जनगणना जो कि कास्ट सेंसस होता है उसकी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ओबीसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने सदन के बीच खड़े होकर कहा था कि ओबीसी की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी तो ओबीसी तो सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उसको लेकर जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे टारगेट किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से नहीं है, अपने आप को ओबीसी समुदाय कहना बंद कर दे, उन्होंने अपनी कास्ट को चेंज किया है। उसके बाद अगर बात करें तो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी इस तरह के बयान आए हैं कि सोसाइटी में ओबीसी समुदाय को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए अब जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस होना चाहिए और इसमें ओबीसी कितने दलित कितने बाकी जातियों के लोग हैं, एक बार ये डेटा जो है पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो सिंपली देखिए उधर एक चीज क्लियर है कि अब लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस की स्ट्रैटेजी देखी तो कांग्रेस कास्ट सेंसस को एक बहुत बड़ा इशू बनाते हुए नजर आ रही है और देखने को भी यही मिलेगा कि कास्ट सेंसस के ऊपर जो है कांग्रेस बीजेपी को लगातार टारगेट करती रहेगी और हमलावर भी रहेगी। वही बीजेपी की ओर से लगातार राम मंदिर की जिक्र किया जा रहा है कि भव्य राम मंदिर बन गया है। उसके अलावा तमाम जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसको वो लोग लेकर जो है लोकसभा में जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं बार बार ओबीसी के नाम पर, क्या वो बेनिफिट उनको मिलेगा लोकसभा इलेक्शन में? क्योंकि एक लंबे समय से देखा जाए तो राहुल गांधी चाहे वो यात्रा हो चाहे वो पब्लिक फोरम में जाते हैं या रैलीज करते हैं तो वहां पे लगातार वो कास्ट सेंसस की मांग भी कर रहे हैं। Anshu Awasthi, leader of the Congress, also joins us now on NewsX. Anshu Awasthi, the BJP, of course, is hitting back after you've launched an attack on PM Modi's caste and, of course, also on the caste census and the BJP stand on it. देखिए, हम कोई पीएम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमने ये बात तब कही है जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं ओबीसी से हूँ। हम ये मान भी लेते हैं आपने ओबीसी आप बाद में बने, चलो ठीक है आप ओबीसी हो गए, अच्छा है, लेकिन जो देश के आम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आखिर उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, क्या उसके लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं, क्या कास्ट सेंसस की जरूरत है कि नहीं, इस पर भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करती? हम तो ये कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कास्ट सेंसस हो, पता चले कि इस देश में कितने पिछड़े हैं, कितने अति पिछड़े हैं, कितने और जो लोग बहुत सी चीजों से वंचित हैं, पॉलिटिकली उनको सामाजिक सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आप ओबीसी बन गए, अच्छा है, वोट आपने ले लिए ओबीसी बनकर, ओबीसी भी आप बाद में बने, लेकिन हम तो देश के आम आदमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में लगातार लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। युवा अग्निवीर योजना लेकर आप आ गए 4 साल की, मुझे आप बताइए कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा? अभी देखिए 2 अग्निवीर शहीद हो गए, उनको न शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन मिलेगी, न एक जो शहीद पे 75 लाख रुपए मिलते वो मिलेगा। तो आप पैसे बचाने के लिए देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अपने बेटों को भर्ती करवाइए ना, बीजेपी के नेता अपने बेटों को भर्ती करवाएं अग्निवीर में, तब हम जानेंगे। तो हम तो ये बात बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही है। बीजेपी एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो सार्वजनिक उपक्रम है जिनका एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 4% शेयर है
उसको भी प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है। आज देश के युवा लगातार परेशान है नौकरी के लिए, उनके पास नौकरियां नहीं है। आपने एक अपने मित्र को ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिससे उनकी डेली की इनकम 1600 करोड़ रुपए रोज है, और एक आम आदमी की आय कितनी है, एक अन्नदाता की इनकम कितनी है, 27 रुपए। तो ये जो अन्याय हो रहा है, इसी को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। इस देश में लोगों को न्याय मिले उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो युवाओं के साथ हो युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय। किसान 1 साल तक दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, आपने कहा ये कानून अच्छे हैं, और आपने अपने मित्र को पहले से वेयर हाउस बनवा दिए। तो ये आपका चरित्र पता चल गया है कि आप कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। 5-5 एयरपोर्ट आपने तब दे दिए जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने सीधे ना कहा था कि इनको नहीं देने चाहिए, फिर भी आपने वायलेशन करके दे दिए। तो आखिर कर क्या रहे हैं आप? वोट तो अंशु अवस्थी बने रहिए आप हमारे संग। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। रमन मलिक, लीडर ऑफ द बीजेपी, इज जॉइनिंग अस नाउ। रमन मलिक, आप सुन पा रहे हैं अंशु अवस्थी को, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। ही इज लेवलिंग सीरियस एलिगेशंस ऑन बीजेपी ऑन अ होस्ट ऑफ इश्यूज। ऑल्सो द कांग्रेस continuing their attack on PM Modi's caste, saying he was not born into this caste, also saying the BJP is the one depriving the OBCs from enlisting as OBCs because they are opposing the caste census. Congress is a bunch of buffoons right now. Nothing less than that. Because they are defying the very ideas their founding forefathers, especially Mrs. Indira Gandhi and Mr. Nehru, what they had prescribed. And now, when you are talking about the OBCs, let's understand something. The OBC category from time to time have been given, and the list has been altered from time to time. So my question is, if this was what it is, then there should not have been a provision for altering the list of OBCs, number one. Number two, the point is that you are constantly coming up with nonsensical, comments. My simple question is, if that is the case, then Rahul Vinci, Bianca Vinci, and their mother, how come they can be accepted as Indians? Why should they be accepted? They are saying that they have got the Indian citizenship now. Anshu Avasthi. Why should we accept them as Indians? Anshu Avasthi of the Congress is responding to you. If altered lists are not okay. ये जो इस तरीके की बात करें, मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि ये सिर्फ ये बता दें कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जाति ओबीसी में जुड़वा ली, लेकिन देश के आम ओबीसी को कब जस्टिस मिलेगा? देश के आम आदमी को देश का जो जुड़वा दिया अंशुल अवस्थी जी। भैया सुन लीजिए, विक्रम सुनिए, जो भी है आप मलिक, आप ये बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए ना, हम नहीं बताएंगे, जवाब आप दीजिए। जवाब तो मैं पूछ रहा हूँ ना, 1984 में ऐड हुई, देश के आम 1994 में प्रधानमंत्री ने कैसे लोग हैं, इनको जस्टिस कब मिलेगा? कास्ट आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? ये सवाल दीजिए कि 1994 में प्रधानमंत्री ने 94-84 छोड़ो, कैसे ऐड करा दिया? देश के आम पिछड़े को आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? देश के आम पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय कब मिलेगा? आप सिर्फ एक चीज बताइए, युवाओं को न्याय कब इंदिरा मिलेगा? गांधी जी के वक्तव्यों को आप मानते नहीं, नेहरू के वक्तव्यों को आप मानते नहीं, आप किसी के वक्तव्यों को मानते नहीं। वर्तमान में आपके अंदर जो वामपंथी घुसे हुए हैं, आप उन्हीं के वक्तव्यों को मानेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, 1994 में प्रधानमंत्री ने अपनी जाति को कैसे आरक्षित कराया, ये बताइए। हिसाब कब मिलेगा? आप तो सिर्फ अपनी बात करते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं गरीब हूँ। सर, आप तो पहले जवाब दीजिए कि 1994 के अंदर किसान परेशान है। देखिए, ये अब गोल पोस्ट अपने सर पे उठा के इधर से उधर भाग रहे हैं, पता है, गोल पोस्ट उठा के इधर से उधर भाग रहे हैं। ये
देश के आम ये आदमी की अब आमदनी इनके कितनी पास है? 27 आंसर नहीं है तो गोल तो पोस्ट ये उठा इतना के बड़ा भागेंगे। आर्थिक असमानता क्यों बीजेपी ने पैदा कर दी? और दूसरा, आप जीडीपी में सेना का बजट घटाते चले जा रहे हैं। वाह रे वाह, वाह और रे वाह। अग्निवीर परेशान है। लेकर आप टोकरा बताइए, भागो अपने अंशुल बच्चों को आप अवस्थी जी, अग्निवीर में भर्ती सर पे कराइए। लेकर आप गोल उसे पोस्ट शहीद को का भागो। दर्जा नहीं देंगे, उसे उसकी जो ग्रेजुटी वो नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे। अभी तो अग्निवीर शहीद हुए, उनके घर जाइए ना, उनका दर्द सुनिए जाके। तो हमने तो जो संस्थान बनाए, जो व्यवस्थाएं बनाई, उनको तो आप खाए जा रहे हैं, उनको खत्म किए जा रहे हैं दिन पर दिन, डे बाय डे। उनको तो खाने पे लगे हैं आप। सर मेरे को ये बताइए, आप गोल पोस्ट लेकर कब तक बताएंगे, भागोगे? जवाब आप दीजिए। हाँ, तो देश के बताएंगे नहीं, का पिछड़े मतलब लोगों क्या है? की जाति जनगणना से भाजपा क्यों भाग रही, इसका जवाब दे दीजिए बस। सारी बातें आपकी मैंने तो मान ली। सारी चीजें छोड़िए, आप ये आपको पहले जितनी बताइए कांग्रेस कि को गाली जातियों में देनी है, राहुल गांधी को विरोध देनी है, जब सोनिया इंदिरा गांधी गांधी को के देनी, भाषण प्रियंका है गांधी को देनी, तो आज आपको जितनी गालियां देनी हो, पड़े लेकिन ये हो। बताओ देश में जाति जनगणना राहुल कब गांधी होगी? अपनी बीजेपी दादी उससे के क्यों भाग ऊपर रही है? क्यों कटाक्ष कर रहे हैं, ये बताइए। क्या उनकी दादी गलत थी? जाति जनगणना से भाजपा प्रधानमंत्री क्यों भाग रही है, सवाल है। जवाहरलाल नेहरू ये गलत सवाल थे? अब देश का आम आदमी, पिछड़ा आदमी पूछ रहा है कि जाति जनगणना से बीजेपी क्यों भाग रही है। आपने जो गोल पोस्ट है वो सर पे लेकर कब तक भागोगे अंशुल अवस्थी? कुछ नहीं है, जाति आप तो जनगणना ऐसे से करे हुए भाजपा हैं क्यों भाग रही है। जैसे किसी के सर पे गोल पोस्ट बांध दी और पीछे पटाखे छोड़ दिए हो, और आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सवाल है, देश के पिछड़े सवाल कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री महोदय से ये पिछड़ा बता पूछूंगा रहे हैं और कि हमारे साथ अन्याय क्यों कर प्लीज रहे हैं? आस्क हिम। मुझे बताइए। 1994 जी बिल्कुल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.